आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। लेकिन मनुष्य के हमने देखिए दो अलग अलग स्थितियां दिखाई हैं। पहला शब्द हमने उसका वर्ण लिखा है मनु, जिसको हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। और उसके नीचे ही हमने देखिए एक रजोगुनी शब्द लिखा है, उसको भी हमने रंगीन रंग से दर्शाया। जबकि दाएं हाथ में हमने देखिए वो मनुष्य का जो अंतिम वर्ण है, जो शिष्य से संबंध रखता है, वो हमने काले रंग से दर्शाया है। और इन मनुष्य के बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगाकर, क्योंकि आज की चर्चा में हमने देखिए तमोगुनी शब्द तो लिखा है और उसको हमने काले रंग से लिखा है। और शिष्य का जो श शब्द है उसको भी हमने काले रंग से दर्शाया। ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ इशारा करती हैं, कुछ सोचने पर विवश करती हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन के जो दो फाड़ की जो एक स्थितियां बन रही हैं, इसमें सत्वगुण का अभाव होता जा रहा है। भले ही देखिए वर्तमान समय कलयुग की स्थिति है, ये युगों का प्रवाह तो देखिए बाहरी स्तर पर चलता रहता है। वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, जब कलयुग की समाप्ति होगी उसके उपरांत फिर सतयुग अपने आप ही आने लगेगा। देखिए ये युगों का एक प्रवाह चलता रहता है। जैसे प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। इन तीन गुणों की स्थितियां भी एक प्रवाह रूप में अनादिकाल से चलती आ रही है। और ये इन गुणों का जो प्रवाह है, यानी कि तमोगुण के बाद सतोगुण, सतोगुण के बाद रजोगुण और रजोगुण के बाद पुनः तमोगुण की स्थितियां आती हैं। ये एक प्रभाव में अनादिकाल से ही चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में ही गुणों का कुछ प्रवाह इस स्थितियों में। त्रेता युग में भी यही प्रवाह था, द्वापर युग में भी यही प्रवाह था, और सबसे बड़ी बात सतयुग में भी यही प्रवाह था। यानी कि गुणों के आने का जो एक प्रवाह है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि बाहरी स्तर पर जितनी भी स्थितियां हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे आपके हमारे देखिए तीन शरीर हैं। अब स्थूल शरीर के भीतर देखिए सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर एक कारण शरीर है, फिर आत्मा, परमात्मा। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, इन सभी कक्षाओं में हम कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा के संबंध को समझाते हैं। क्योंकि ये दोनों चेतन सत्ता है। और ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर बने हैं। इनका एक सजातीय संबंध है। जैसे चेतन आत्मा का, क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप कही गई और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। कितनी साधारण सी स्थिति है, लेकिन जब तक मनुष्य इनको ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, और ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको में सत्वगुण का संग करना होता है। सत्वगुण का संग करना ही साधारण शब्दों में हम सत्संग कहते हैं। जबकि मनुष्य के जीवन में जब जब सत्संग की न्यूनता होती है, सत्संग की न्यूनता कब होती है? जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं, जब तमोगुण में स्थित होते हैं। और तमोगुण में मनुष्य कब स्थित होता है? जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। देखिए ये सभी बातें कुछ अपने आप में ही कुछ आपको में एक दार्शनिक संदेश देती है। और गणित के हिसाब से भी इन सभी स्थितियों का आपको में एक चिंतन करना है, विचार करना है। इन गुणों के प्रभाव की जो एक ज्ञान विज्ञान है, उसको आपको में समझना है। इसीलिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि इन सभी वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना एक स्वभाव बनाएं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपके हमारी जो एक बुद्धि का बल्ब है, वो अधिक वाट का जला होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति कही है। हालांकि प्रकृति में देखिए शुद्धतम सतोगुण तो होता ही नहीं। वो शुद्धतम सतोगुण तो देखिए आत्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए कहा जाता है। जबकि ये जो माया है, ये तो सापेक्ष दृष्टिकोण से ये देखिए, क्योंकि तीन गुण है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा
सत्वगुण कहा गया है। और सत्वगुण में भी देखिए 3 अलग अलग स्थिति है। देखिए अलग अलग स्थितियां अगर नहीं होती तो फिर ये जो आज अपने वीडियो का जो एक नाम रखा है, ये हमने मनुष्य के शब्द के ही 2 फाड़ कर दिए हैं। बाएं हाथ में हमने देखिए रंगीन रंग और नीचे हमने रजोगुण से जोड़ा है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति क्या है, 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना है। और मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक इन विषय भोगों का जो एक लोलुपता है वो छोड़ नहीं पाता। जब तक मनुष्य के भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर इन विषय भोगों की लोलुपता बनी रहती है, तो उसका संसार के प्रति, संसारी 5 भोग्य विषयों के प्रति ये एक रुझान को, एक झुकाव कहो, ये सदा ही बना रहता है। यानी कि भोगों के प्रति उसकी जो एक रुचि है वो सदा बनी रहती है। और यदि मनुष्य इस रुचि की पूर्ति कहो, विषय भोगों की पूर्ति के लिए वो धर्मानुसार अपना दिनचर्या रखता है, यानी कि वो विहित कर्म करता है। विहित कर्म का अभिप्राय विधि विधान द्वारा जैसे जैसे शास्त्रों में समझाया गया है उन कर्मों को करता है। देखिए रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं और सत्वगुण में रहते हुए विशेष पुण्य कर्म होते हैं। क्योंकि आज हमने देखिए सत्वगुण की स्थिति को हमने कोई विशेष महत्व दिया नहीं, उस पर हमने सोचने के लिए अपना एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया। क्योंकि कलयुग में देखिए जो एक स्थितियां व्यवहार में आप और हम देख रहे हैं, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की 5 स्थितियां समझाई गई हैं। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और 5वां है स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों से, हेरा फेरियों से, यानी कि छल कपट ठगी से जो भी हम धन एकत्रित करते हैं उसको स्वर्ण का नाम दिया। और आज वर्तमान समय जो कलयुग की स्थितियां हैं, जो लोगों का व्यवहार है, उनमें ये 5 ही स्थितियां एक साधारण मनुष्य के जीवन में बनी रहती है। ये 5 जो एक प्रवृत्तियां हैं। क्योंकि धूत कीड़ा का अभिप्राय क्या है? छल कपट ठगी, झूठ आदि बोलकर, जैसे कहते हैं ना, देखिए व्यवसाय में भी आजकल बड़ी कलाकारियों द्वारा अपने उत्पाद को अधिक से अधिक गुण दिखाते हुए उनका अधिक से अधिक मूल्य लिया जाता है। ये दूध कीड़ा ही है। दूध कीड़ा को आप देखिए, जो आप संसार में विभिन्न प्रकार के निवेश, विशेष रूप से ये शेयर मार्केट का जो देखते, ये सभी स्थितियां हैं। देखिए ये मेरे अपने एक व्यक्तिगत विचार हैं। हो सकता है एक साधारण मनुष्य इन विचारों से ना भी सहमत हो। देखिए दूध कीड़ा अपने आप में ही बहुत से अर्थ समझा देती है। आपके हमारे व्यवहार में जितनी भी चालाकियां होती हैं, चाहे वो देखिए कानून के अंतर्गत हम करते हैं, चाहे कानून के बाहर जाकर करते हैं। देखिए कानून का उल्लंघन करने पे तो आपको हमें दंडित किया जाता है, पकड़े जाने पे। तो यदि हम पकड़े नहीं जाते तो फिर आपको हमें यहाँ भौतिक जगत में कोई उसका दंड नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, स्थितियां हैं, उसके अंतर्गत हम सभी भाई बहनों को, चाहे हम कानून का उल्लंघन करते हैं, चाहे शास्त्रों में कहे गए जो एक निषेध कर्म है उनको करते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब जब हम देखिए कानून का उल्लंघन करते हैं, यदि हम यहाँ नहीं भी पकड़े जाते हैं, अक्सर मैं देखिए लाल बत्ती जंप करने वाली स्थितियों को देखिए, जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो आपका हमारा एक अधिकार है। लेकिन जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो हम अन्य वाहन चालकों की जो उस स्थिति विशेष में हरी बत्ती होती है उनके चलने में हम विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और यहाँ के किए गए पाप कर्मों से यदि मनुष्य दंडित नहीं भी किसी कारणवश हो पाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आपके हमारे जो एक चलान है, दंड है, वो सदा ही एक निश्चित कर दिए जाते हैं। भविष्य में आपको में उन किए गए पाप कर्मों का या कानून का उल्लंघन करने पे जो जो आपको हमारे एक दंड है, उन दंडों का आपको में एक चलान को भुगतना ही पड़ता है। ये जो संसार में आप और हम देखते हैं ना, ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जो जोनियाँ हैं, ये तामसी जोनी है। तामसी जोनियों का अभिप्राय क्या है? ये दंडमयी जोनी है। ये तो परमात्मा, क्योंकि देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं।
इसलिए परमात्मा ने नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। जबकि आपको हमें यानी कि मनुष्य योनि में आपको हमें एक विकसित बुद्धि दी है ताकि हम कर्म करने के प्रति सावधान हों, सचेत हों, शास्त्रों का अध्ययन करें। वैसे तो परमात्मा ने देखिए आपके हमारी जो एक आत्मा की परमात्मा की जो एक स्थितियाँ भीतर में रखी हुई हैं। देखिए जब कभी भी हम कोई पाप कर्म करते हैं तो सर्वप्रथम आपका हमारा मन आपको हमें छोड़ता है, मना करता है। आपके हमारी बुद्धि आपको हमें मना करती है कि ये पाप कर्म मत करो। आत्मा की आवाज़, परमात्मा की आवाज़ ये बार-बार आपको हमें एक पाप कर्म करने से रोकते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्यों का जो भोगों का जो एक आवेग है, वो आवेग इतना ज़बरदस्त होता है कि इन सभी बातों की हम अनसुनी कर देते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मनुष्य की आकृति दिखाई थी और तमोगुणी मनुष्य की स्थिति देखिए। उसके जो दो कान हैं कि राशि मनुष्य एक कान से सत्संग सुनता है, कुछ समय विशेष तक अपने मन में रखता है। देखिए ये एक भावार्थ है और दूसरे कान से उसको निकाल देता है। देखिए ये राशि स्थिति है। और तामसी मनुष्य तो देखिए पहले कान से ही सत्संग की बातें सुनता ही नहीं, अनसुनी कर देते हैं। अक्सर हम घर पे बच्चों के प्रति शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, कहना नहीं मानते। अक्सर मैंने एक इस बात को जोर देकर कहता हूँ ना, भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को जैसे अर्जुन ने ध्यान लगाकर सुना, अर्जुन ने तो ध्यान लगाकर सुना, लेकिन दुर्योधन ने परमात्मा की बातों को महत्व नहीं दिया, अनसुना कर दिया। ये अनसुना करना, कहना, ध्यान नहीं देना, अपनी मनमर्जी करना, ये सभी स्थितियाँ देखिए तामसी स्थितियाँ हैं। इसीलिए तो तामसी स्थिति में देखिए इसको अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकारमय स्थितियों से जोड़ा जाता है। अब शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो अंधकारमय स्थितियाँ होती हैं, हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं इसलिए ताकि हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे। और यदि हम अंधकार में ही अपनी क्रियाएं करते हैं तो आपका हमारे तन को ठोकरें लगती है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। और इसी तरह जब मन के भीतर में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, ज्ञान रूपी प्रकाश का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण की जब न्यूनता होती है मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं देता। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो के मध्य में मनुष्य शब्द के बीच में इसको दो फाड़ करते हुए, दो फाड़ का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का जीवन राजसी या तामसी ही बीतता है, जबकि सत्वगुण में जाने का ये एक स्वअवसर है। इसीलिए कहा गया है कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में देखिए पशु वृत्तियाँ अधिक प्रभावशाली बढ़ जाती हैं। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। आज कल युग में देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में यही स्थितियाँ जो अभी मैंने कही नहीं, दूध, कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये 5 स्थितियाँ कलयुग की हैं। ये पशु वृत्तियाँ में देखिए तामसी स्थितियाँ हैं। आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। यदि मनुष्य इन्हीं पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन बिताता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में सत्संग का अभाव बना रहता है। सत्संग का अभाव बने रहने का अभिप्राय कि वो जो उसके जीवन में 4 पुरुषार्थ है, ये धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। ये अर्थ और काम जो धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रहने चाहिए, धर्म की मर्यादाओं में रहना चाहिए, वो मर्यादाओं को अर्थ और काम उल्लंघन कर देते हैं। आज संसार में देखिए 24/7 की स्थितियों को विशेष प्रकार से महत्व देने के कारण लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है, लोगों का खान पान बिगड़ता जा रहा है, लोगों का दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में प्राय देखने को मिलती हैं। ये प्राय देखने को मिलने का अभिप्राय ये कलयुग की स्थितियाँ हैं। यानी कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में रजोगुणी या तमोगुणी ही स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो मैंने देखिए मनु शब्द को तो रजोगुणी से जोड़ा है, दोनों को ही रंगीन शब्द से जोड़ा है। ये रंगीन का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से है, संसार से है। जबकि प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद ये जो मैंने शिष्य शब्द का शाह है, इसको मैंने देखिए सफेद रंग से ना दर्शाकर काले रंग से दर्शाया। काले रंग के नीचे हमने देखिए तमोगुण की स्थिति लिखी है। तमोगुण की स्थिति का अभिप्राय अज्ञानता से है, अंधकार में स्थितियों से है, अंधविश्वासों से है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर बनी रहती हैं तो मनुष्य पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है।
देखिए जब आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव है, धर्म प्रथम स्थान से हट गया है, धर्म प्रथम स्थान से हटते ही फिर जो आपके हमारे जीवन का जो एक मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य बनना चाहिए था, उस लक्ष्य के आसपास भी मनुष्य दिखाई नहीं देता। केवल अर्थ और काम का ही एक नंगा नाच कल युग में अक्सर देखने को मिलता है। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य आरंभिक स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, लेकिन ये स्थितियां जब एक मजबूत होती जाती हैं तो फिर हम एक प्रौढ़ अवस्था में आकर, वृद्धावस्था में आकर अक्सर अपने बीते हुए जीवन पर पश्चाताप करते हैं। देखिए पश्चाताप करने का अभिप्राय क्या है कि जैसे हम परीक्षा के आरंभिक 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2.75 घंटे बिता देते हैं और आपको हमें बोध होने लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने गलत लिखा, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने गलत लिखा। इनका अभिप्राय क्या है कि देखिए जब पेपर समाप्त होने वाला होता है, इसका अभिप्राय देखिए आपके मेरे मिले हुए स्थूल शरीर की जो एक मृत्यु की स्थिति है, जब वो नज़दीक आने लगती है, जैसे आपका मेरा पेपर छीनने लगता है, ठीक है, आपका मेरा ये स्थूल शरीर भी देखिए एक समय विशेष के बाद मृत्यु द्वारा छीन लिया जाता है। छीनने का अभिप्राय क्या है कि जब स्थूल शरीर की मृत्यु आती है तब ऐसी स्थिति में वो जो कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है, कर्माशय का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से और पुण्य कर्मों की स्थितियों से है, और जैसे जैसे उन किए गए कर्मों के फलस्वरूप आपके हमारे कारण शरीर में स्वभाव बना होता है, संस्कार बने होते हैं, ये सभी स्थितियाँ कारण शरीर में बद्ध हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, अब व्यवसाय में आपका हमारा जब 31 मार्च को एक क्लोजिंग होती है, यानी कि आपका हमारा जो वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो उसकी जो भी आपके हमारी एक लेखा जोखा में एक लाभ हानि की स्थितियाँ होती हैं, वही आपके हमारे जीवन की स्थिति है। देखिए कारण शरीर का अभिप्राय क्या है कि उस कारण के अनुसार ही आपको हमें फिर अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें कर्म तरीके से समझनी चाहिए। यदि हम मनुष्य जीवन पाकर इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करते, यथार्थ स्थितियों पर चिंतन नहीं करते, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, अक्सर मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों में लिप्त होने के कारण स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, जिसके फलस्वरूप उसका सत्संग छूटने लगता है, यानी कि उसके जीवन में भोग ही भोग नाचने लगते हैं। ये भोग ही भोग फिर आपको में नचाते नचाते, रजोगुण में डुबाते डुबाते ये तमोगुण की स्थितियों में गिराते हैं। तमोगुण की स्थितियों में गिराने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य राशि विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उन विषय भोगों के वेग ही मनुष्य से छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करवाते हैं। आज समाज में देखिए जो स्त्री संघ की जो एक स्थितियां हैं, मद्यपान की जो एक स्थितियां हैं, हिंसा की जो एक स्थितियां हैं, आज मनुष्य के खान पीन में देखिए मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है, ये मद्यपान में देखिए शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। और पिछले 20-25 वर्षों से तो लोग देखिए तंबाकू, गुटखा, कितनी ही प्रकार की कोई सुपारियां हैं, इनका सेवन करने मात्र से वो अपने ज्ञान को आवृत करते हैं। अवरत करने का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब हम अचेत अवस्था में जाते हैं, नशे की स्थिति में रहते हैं, जबकि मनुष्य जीवन में तो देखिए सात्विक बुद्धि रखते हुए आपको में विवेक शक्ति जगानी होती है। यदि हम विवेक शक्ति जागृत नहीं करते तो फिर परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की स्थितियां का आपको में बोध नहीं होता, मनुष्य जीवन के महत्व का आपको में बोध नहीं होता। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता को समझाया है, और ये स्थूल शरीर एक रथ के समान है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े उनको 5 भोगे विषयों से जोड़ा है। उन 5 भोगों विषयों की जो एक लगाम है वो अपने स्वयं के हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया कि इन विषय भोगों को आपको में एक गुरु के अधीन रखना है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, शास्त्रों के अधीन अपनी दिनचर्या रखनी, क्योंकि गुरु हो, शास्त्र हो या भगवान हो, ये सब एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति जब मजबूत बनने लगती है तभी आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है।
लगता है, सही गलत की पहचान होने लगती है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। घोर तमोगुण में तो देखिए विषय भोगों की जो वासनाएं हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है, वो आपको में उत्तेजित करती है। मनुष्य देरी तक जागता है, तब ऐसी स्थिति में वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जो सोवत है सो खोवत है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं तो हम खोते हैं। क्या खोते हैं? हम ज्ञान की स्थितियां, जो एक अनुकूल स्थितियां होती हैं, यानी उस अनुकूलतम स्थिति को हम अपने जीवन में खोने लगते हैं। इसलिए तो उसको देखिए अमृत बेला भी कहा गया। अमृत को जब हम चखते नहीं है, रस पीते नहीं है, तो फिर आपके हमारे जीवन में दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, उसमें लोभ संग्रह की प्रवृत्ति जगने लगती है। मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, फिर 40 के देखिए वो 4,000, 4,00,000, 4 करोड़, यानी कि वो धन की दुनिया में कितना एक गिरने लगता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, और ये सभी स्थितियां मनुष्य के ज्ञान को एक कमजोर करती हैं। उसका बुद्धि राजसी और तामसी बनती जाती है। ये तामसी बुद्धि में ही तो देखिए छल कपट ठगी, ये जो डिजिटल अपराध हैं, ये सभी तामसी बुद्धि के कारण ही होते हैं। और जब मनुष्य का सत्संग होता नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसकी सात्विक बुद्धि बढ़ नहीं पाती। जब तक सात्विक बुद्धि निरंतर बढ़ती नहीं है, तब तक आपके हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं होती। बिना विवेक शक्ति जागृत हुए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ नहीं आता। मनुष्य जीवन के महत्व का बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। इसीलिए हमने देखिए ये जो शा शब्द है और मनु शब्द है, इसके मध्य में एक सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि आपका हमारा जीवन देखिए सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। भले ही मनुष्य देखिए अपने जन्मदिन मनाने से भी चूक नहीं करता। ये एक राजसी स्थिति है, मौज मस्ती की स्थितियाँ हैं। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में खेल तमाशे, जब हम टीवी पे एक ऐसे ऐसे धारावाहिक देखते हैं जो आपके हमारे संसार में आपको हमें जोड़ते हैं। ये जो स्त्री संघ आज हमने लिखा ना, ये जो वैवाहिक स्थितियों के अलावा जो मनुष्य की जो एक अलग अलग स्त्री संघ या पुरुष संघ की जो स्थितियां होती हैं, उनका अभिप्राय है ये अनीतिगत संबंधों से है, अनैतिक संबंधों से है। ये सभी आपके बारे एक नैतिक मूल्यों में गिरावट लाती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, यानी कि जो हमने एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया है, इसका अभिप्राय ये है कि अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अधिक से अधिक सत्वगुण का संग करना चाहिए। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए 3 शब्द बार बार दोहराए जाते हैं कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। आज मनुष्य देखिए सत्वगुण की प्रशंसा तो करता नहीं है, भले ही निंदा भी नहीं करता, लेकिन वो रजोगुण की प्रशंसा करता है। रजोगुण की प्रशंसा करते करते ही वो अपना रजोगुण बढ़ाता है, और रजोगुण बढ़ाते बढ़ाते उसकी जो एक सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती है, सही गलत की पहचान नहीं रहती। तब ऐसी स्थितियों में वो रजोगुण की अधिक प्राप्ति के लिए ही तमोगुण में बार बार गिरता रहता है, यानी कि उसके जीवन में राजसी और तामसी स्थितियां बनी रहती हैं। और शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है ना, ये तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसको हम अंकों से समझाते हैं कि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100 है। अब जब मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है तो देखिए पास में कौन है? 1, यानी कि रजोगुणी मनुष्य का तमोगुण एक पड़ोसी है, और सत्वगुण दूर की स्थिति है। कि रजोगुण और तमोगुण, इनको पड़ोसी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 और 10 पास पास हैं। 10 और 100 की दूरी है, 1 और 100 की दूरी है, यानी कि राशि मनुष्य का जो एक सतोगुण है वो कमजोर होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचेगी। ये कर्मकांड आपको में सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मनुष्य सतोगुण में जाता है, हाय हेलो करता हुआ वापिस आ जाता है। ये सभी स्थितियाँ क्या है कि हम मेहमान बन के सतोगुण में जाते हैं, हाथ लगा के, यानी कि चाय पानी पीकर वापस आ जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में अक्सर बनी रहती हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो कर्म कांड है वो लोभ से या भय से होते हुए दिखाई देते हैं। और जब मनुष्य कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करता है तो फिर मनुष्य का सत्वगुण में रुकना एक आरंभ होता है।
जब हम सत्वगुण में रुकते हैं तो वहाँ की स्थितियों का आपको में एक ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। जैसे जैसे सत्वगुण मजबूत स्थिति में होता है तो फिर वो सर्वप्रथम रजोगुण को एक मर्यादा में रखता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां ही बनती नहीं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा, यानी कि आपको में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, आनंद की स्थिति को पाने के लिए सर्वप्रथम अपना सत्वगुण मजबूत करना होगा। जिस सत्वगुण के आज हमने देखिए प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हम सभी भाई बहनों को एक सोचने की स्थिति में डालता है, विचार करने की स्थिति में डालता है। क्योंकि आज वीडियो के चित्र में कहीं भी देखिए प्रश्न चिन्ह सफ़ेद रंग के अलावा कोई सत्वगुण की स्थिति हमने एक दिखाई नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सबके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बढ़ती जा रही है। इस पर आपको हमें विचार करना होगा ताकि आपका मेरा सत्वगुण बढ़े, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, रात को जल्दी सोने लगें। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से निरंतर बनी रहती हैं तो मनुष्य का श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का जब मनुष्य मनन करता है तो फिर उसका मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार बनते हैं। और जब ये स्थितियाँ मंथन की, मनन की, चिंतन की निरंतर बनी रहती हैं तो फिर जे आपके हमारे कार्यशरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। भले ही ये स्थितियाँ देखिए शब्दों में तो मैंने आधे 1 मिनट में ही समझा दी, लेकिन ये शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार हटाने में, समाप्त करने में ये मिला हुआ जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, विचार करें ताकि हम सभी भाई बहनों का सत्वगुण बढ़े। सत्वगुण बढ़ने का अभिप्राय हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, परमात्मा से जुड़े और मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत बनने के लिए मेरी ओर से बार बार आपको शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।